मेरा नाम अरशद है। मैं 3 बहनों का इकलौता भाई हूँ। मेरे माँ-बाप हयात नहीं हैं, इसलिए मेरी बहनें ही मेरा सब कुछ हैं। मेरी शादी मेरी बहनों ने अपनी पसंद की लड़की से करवा दी थी। मेरी बीवी का नाम महरीन था और वो बहुत अच्छी और खूबसूरत थी। हमारी शादी को 2 साल हो गए थे और मैं अपनी बीवी के साथ हँसी-खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। जब एक दिन मेरी बड़ी बहन, जिनको मैं बड़ी आपा कहकर बुलाता था, उन्होंने पूछा, "अरशद, क्या खबर है? अभी तक तुम्हारे यहाँ कोई औलाद नहीं हुई, जबकि तुम्हारी शादी को तो 2 साल हो गए हैं। अब तक तो मुझे ये खुशी नसीब हो जाना चाहिए थी।" उनकी बात सुनकर मैंने कहा, "आपा, जब अल्लाह को मंजूर होगा बच्चे भी हो जाएंगे।" मैंने मुस्कुराकर उनकी बात को टाल दिया, मगर मेरी बीवी अब उदास रहने लगी थी। इस बात पर उसे बच्चों का बहुत शौक था, मगर मैं उसे तसल्लियाँ देता था, "बच्चे भी हो जाएंगे, अभी अरसा ही कितना हुआ है हमारी शादी को।" मेरी बात पर वो सिर्फ मुस्कुराने पर इत्तेफाक करती, लेकिन उसकी आंखों में उदासी हमावक़्त रहने लगी थी, जो मुझसे नहीं देखी जाती थी। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। इधर से आपा का इसरार बढ़ गया था कि मेरे घर बच्चे हो जाने चाहिए, मगर मेरे हमेशा की तरह एक ही जवाब पर एक दिन उन्होंने तंग आकर मुझे दूसरी शादी का मशवरा दे दिया, जिसको सुनकर मैं हैरत ज़दा हो गया कि भला ऐसा कैसे हो सकता था कि मैं दूसरी शादी कर लेता। मैंने आपा को बहुत समझाया कि आपा देखें, अभी हमारी शादी को वक़्त ही कितना हुआ है जो मैं मायूस होकर दूसरी शादी कर लूँ। मैंने अब अल्लाह पर छोड़ दिया है ये सब। लेकिन आपा कुछ ज़्यादा ही ख़्वाहिश थी मेरे बच्चों की, इसलिए वो जब भी हमारे घर आईं सिर्फ़ हमेशा यही सवाल पूछतीं कि मैं कब उनको ये खुशी नसीब कर रहा हूँ। मैं तो उनको बस आसरा देता कि जब अल्लाह ने चाहा, मगर उनकी बात सुनकर मेरी बीवी चिढ़ जाती थी और गुस्सा भी करने लगती। इसलिए वो जब भी ये टॉपिक शुरू करती, मेरी बीवी वहाँ से उठकर कमरे में बंद हो जाती। उसके रवैये पर मैं आपा मुझे तंग नज़रों से देखती, तो मैं शर्मिंदा हो जाता, मगर मैं भी आपा की इन बातों से तंग आया हुआ था। औलाद नसीब में हुई तो मिल जाएगी आपा, वरना दूसरी शादी से भी नहीं मिलेगी। मेरी बात से वो मुझे डाँट कर इस बात पर सोचने का कहकर चली गईं। मगर मैंने इस बात को भुला दिया और अपनी बीवी को भी यकीन दिलाया कि ऐसा नहीं होगा, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। पर बड़ी आपा का ज़ोर अब दूसरी शादी के लिए बढ़ता चला गया। मैंने कभी इनकी कोई बात नहीं टाली थी। वो मेरी बड़ी बहन थी, माँ का दर्जा दिया था उनको मैंने। उन्होंने ही मुझे पाल-पोस कर बड़ा किया था। माँ और बाप दोनों की मोहब्बत मुझे दी थी उन्होंने, मगर उनकी ये बात मेरा दिल नहीं मान रहा था, उनकी बात मानने को। इसलिए अब रोज़ अपनी बीवी को मैं उसकी माँ के घर छोड़कर खुद ऑफ़िस चला जाता, ताकि वो अकेले में ना रहे। ऐसे में सोच-सोच कर वो डिप्रेशन में चली जाती थी। एक दिन मैं ऑफ़िस से लौटा तो मेरी बीवी भी माँ के घर से आ चुकी थी। मैं फ्रेश हुआ, मेरी बीवी ने मेरे लिए चाय बनाई। जब इसी वक़्त मेरी यह बड़ी आपा हमारे घर आईं, उनकी अचानक आमद से मैं हैरान और खुश दोनों हुआ था, मगर मेरी बीवी कुछ बेचैन हो गई थी उनकी आमद पर। मेरी बड़ी आपा भी कुछ नाखुश लग रही थी मेरी बीवी से, मगर मैं फिर भी उनके साथ बैठा हँसी-खुशी बातें करके अपना फ़र्ज़ निभा रहा था कि अचानक इत्तेफ़ाक से मेरी सास भी वहाँ आ गई थी और उन्हें आते देखते ही मेरी बीवी उन्हें अपने साथ दिए हमारे कमरे में चली गई और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके रवैये पर मैं हैरान हो गया और मुझे गुस्सा भी आया। बड़ी आपा ने मुझे घूरा तो मैं शर्मिंदा हो गया। मेरी बड़ी आपा ने 2-3 बातें सुना दी कि मेरी बीवी का ये क्या रवैया था। वो यूँ बीच से उठकर अपनी माँ को लेकर कमरे में बंद हो गई। मैं भी गुस्से में आ गया। अपनी बीवी का रवैया मुझे भी नागवार लगा था। कौन-सा मेरी सास भागी जा रही थी जो उनको यूँ कमरे में लेकर गई। वो हमारे साथ यहीं बैठ सकती थी। बड़ी आपा जाने के लिए उठी तो उसी वक़्त मेरी बीवी कमरे से निकल आई। "अरे आपा, आप कहाँ जा रही हैं? बैठिए, रात का खाना आज हमारे साथ खाना आप।" मेरी बीवी ने खुशदिली से कहा और उनके साथ बैठ गई। मैं हैरत ज़दा हो गया जब आपा भी मुस्कुराकर उसके साथ बैठी बातें करने लगीं। मुझे जाने क्यों गुस्सा आया था और मेरे साथ मेरी बीवी की बुराई कर रही थी और अब खुद उसके साथ खुशदिली से गुफ्तगू फरमा रही थी। इसलिए मैं उठकर कमरे में आया। सोचा अपनी सास से सलाम दुआ करूं, मगर कमरे में आकर मेरे कदमों से ज़मीन निकल गई। वो मेरे कमरे में मौजूद ही नहीं थी। मैंने पूरा कमरा चेक किया, कमरा खाली था। आपा की मौजूदगी में अपनी बीवी से उनके बारे में पूछ नहीं सका। जब रात हुई, बड़ी आपा ने खाना मेरे साथ खाया। खाना सारा मेरी बीवी ने ही बनाया था, मगर मैं तब फिर हैरान हो गया। मेरी बीवी ने भूख नहीं है कहकर खाने से मुँह ही फेर दिया था। मेरे लिए ताज्जुब की बात थी कि ऐसा क्यों? वो तो जल्दी खाना खाती थी रात का, फिर इस वक़्त मना क्यों कर दिया था उसने? मुझे वजह समझ नहीं आई उसके इनकार की। कुछ देर बाद बड़ी आपा ने जाने का कहा तो मेरी बीवी ने मुझे कहा कि उनको घर तक मैं छोड़ आऊँ, मगर बड़ी आपा ने कहा वो खुद चली जाएंगी, यहाँ पास ही तो उनका घर है।
मगर मेरी बीवी ने उनको मना कर दिया और बेहद इसरार किया कि मैं ही उनको छोड़ने जाऊंगा। इसके इस तरह के रवैये पर मैं नासमझी से बस उसको देख रहा था। फिर आपा को मैं ही उनके घर छोड़ने उनके साथ चला गया। अपनी बीवी की बड़ी आपा से इस मोहब्बत के नज़ारे पर मैं हैरान भी था। बड़ी आपा को उनके घर छोड़ आने के बाद मैं अपने कमरे में आया और अपनी बीवी से सास के बारे में पूछा। मैंने कहा कि वो कहाँ चली गई यूँ अचानक मुझसे और बड़ी आपा से मिले बगैर। मैंने तो उनको घर से जाते हुए भी नहीं देखा था। पर उसकी बात सुनकर मैं अजीब हैरत से दो चार हो गया। उसने कहा कि वो घर के बने पिछले दरवाजे से वापस चली गई थी। मैं थका हुआ था जब भी मज़ीद कुछ ना कहा, सोने के लिए बेड पर लेट गया और जल्द ही मैं नींद की वादी में उतर गया था। दूसरे दिन जब मैं ऑफिस जा रहा था मुझे अचानक अपनी बीवी की बात याद आई कि मेरी सास कल घर के पिछले दरवाजे से बाहर गई थी। मैं इस बात को सोचने लगा। हमारे कमरे की बालकनी का दरवाज़ा हमारे घर की पिछली गली में खुलता था। यहाँ पर बड़ा सा घर का गेट था जो सालों से बंद था। हम इसको इस्तेमाल नहीं करते थे। इसलिए ये सोच भी थी मेरे जहन में कि वो क्यों इस गेट से गईं और क्या ऐसा काम था उनका। मगर खैर मैं कुछ दिनों में ये बात भूल गया था। मगर मेरी बड़ी आपा ने दूसरी शादी का जिक्र छेड़ दिया। मगर इस बार मुझे उनकी बात पर गुस्सा आया था, जाने क्यों। मगर मुझे चिढ़ हो रही थी उनसे और मैंने गुस्से में फ़ोन पर उनको जवाब भी दे दिया था कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। मेरी अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ तो वो मुझे कुछ ना करने को कहे। मेरी बात पर उनको शायद हैरत और दुख हुआ था, इसलिए वो अगले दिन फिर हमारे घर आ गई थी और वह मुझसे कुछ नाराज़ सी थी। मेरे रवैये ने उन्हें तकलीफ़ दी थी, इसलिए उनके लहजे से मेरे लिए खफगी झलक रही थी। उनकी आमद पर मैं भी कुछ शर्मिंदा सा था कि यूँ मैंने गुस्से में कैसे उनसे इतना कुछ कह दिया। हालांकि वो कुछ भी कहें, मैंने उनसे कभी उनसे गुस्से से बात नहीं की थी। मैं उनसे माजरत कर ही रहा था कि आज फिर इत्तेफाक से मेरी सास वहाँ आ गई। उन्हें देखते ही मेरी बीवी उनके लिए हमारे कमरे में बंद हो गई। मेरे सामने उस दिन का मंजर लहरा गया। उस दिन भी तो यही हुआ था और आज भी वैसा ही हुआ था। मैं घड़ी से वक़्त का अंदाज़ा लगाया तो मेरी बीवी तकरीबन 15 मिनट बाद कमरे से बाहर निकल आई। वो भी अकेली। उसने आज भी ज़बरदस्ती बड़ी आपा को खाने पर रोक लिया और पहले जो खफा बैठी थी अब उनसे हंसी खुशी बातें कर रही थी। मेरी बड़ी आपा भी उसके साथ घुल मिलकर बैठी थी। मैंने सोचा शायद आज मेरी सास कमरे में हो और ना गई हो। यही सोचकर उठकर कमरे में आया तो फिर हैरत का झटका लगा, वो नहीं थी वहाँ। मैं वापस बाहर लाउंज में आ गया। रात का खाना खाने के बाद आज भी मैं अपनी बड़ी बहन को आपा को उनके घर तक छोड़ने गया। वापस आकर मैंने अपनी बीवी से पूछा, भला ऐसा क्या काम था मेरी सास को जो वो सिर्फ इससे कहने आती और घर के पिछले दरवाजे से निकल जाती। मगर उसने बात को टाल दिया। मुझे तो ऐसा ही महसूस हुआ। मेरी सास का घर पिछली 3 गलियां छोड़कर था तो मेरी बीवी ने कहा उन्हें वहां से जाना आसान लगता है। इस बार मैं मुतमिन नहीं हुआ था। फिर ऐसा ही होने लगा। जब भी मेरी बड़ी आपा या दूसरी बहनें हमारे घर आती मेरी सास उसी दिन आ जाती। पहले उनका हमारे घर आना महीनों बाद होता था। अब जब मेरी बहनें आती तब वो भी आ जाती। मैं अजीब कशमकश में से तंग आ गया था क्योंकि वो हमेशा वही करती। मेरी बीवी के साथ कमरे में बंद हो जाती और फिर हमसे मिले बगैर पिछले दरवाजे से ही निकल जाती। आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपनी बहनों से चिढ़ होने लगी थी। वो मेरी दूसरी शादी का जिक्र भी अब नहीं करती थी, मगर मुझे उनसे नफरत महसूस हो रही थी क्योंकि वो मुझे हमेशा अपनी बीवी के खिलाफ भड़काती। मुझे तो ऐसा ही लगने लगा था। इसलिए एक दिन मैंने उनसे लड़ाई की इन बातों पर हो गई और मैंने उनसे कह दिया कि मेरे घर पर ध्यान देने की इनको कोई ज़रूरत नहीं, वो अपने घर संभाल लें इसकी। इस सब के बाद मेरी बहनों ने हमारे घर आना छोड़ दिया था, जबकि मेरी सास भी नहीं आती थी। मेरी बीवी भी अब मुतमिन थी। एक दिन मैं कुछ सोचकर बालकनी में आया। वहां से निकलकर मैं घर के पिछले गेट की तरफ गया, मगर वहां ये देखकर मेरी आंखों में हैरत समा गई कि वहां ताला लगा हुआ था, वैसे ही जैसा सालों पहले लगाया था हमने। इस ताले पे वही गंध जमी हुई थी और इसको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये ताला जैसे कभी खुला ही नहीं हो। मैं वापस अपने कमरे में आया और अपना खुफिया लाकर खोला, जहाँ जेवरात और ज़्यादा नकदी पड़ी हो रहती थी। वहाँ इस गेट की चाबी अभी तक महफूज थी जो मैंने सालों पहले रखी थी। अब मुझे याद आया चाबी भी मेरे पास थी और लॉकर का पासवर्ड भी मुझे ही मालूम था। मेरी बीवी को याद नहीं रहता था पासवर्ड, वो भूल जाती थी, इसलिए उसने कभी इस लॉकर को नहीं खोला था। मेरी सास कैसे पिछले गेट से बाहर जाती थी? अगर वहाँ से नहीं जाती थी तो फिर वो कहाँ जाती थी? और मेरी बीवी ने मुझसे झूठ क्यों बोला? ये कई सवालात मेरे जहन में आ रहे थे, मगर इनका जवाब सिर्फ वो ही दे सकती थी। मगर इस दिन अचानक उसकी तबीयत कुछ ख़राब हो गई तो मैं उसको डॉक्टर के पास ले गया। उसको बहुत उल्टियाँ आ रही थी। मैं घबरा गया था। फिर कुछ दिन तक उसकी तीमारदारी में लगकर मैं ये बातें भूल गया।
फिर इस वाक़ये को 5 महीने हो गए थे। इन 5 महीनों में बिल्कुल भी अपनी बहनों से नहीं मिला था, ना ही बात की थी और ना ही वो मेरे घर आई थीं। मगर मुझे अब उनकी याद आने लगी थी और अपने रवैये पर बेहद शर्मिंदगी हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं पहले ही अंधा हो गया था गुस्से में। अब मेरी आँखों से पट्टी हट गई थी। मैं सोच रहा था बड़ी आपा के घर जाकर उनसे मिलूँ, माफ़ी माँगूँ अपने रवैये की। फिर मैंने ऐसा ही किया। एक दिन शर्मिंदा सा उनके घर गया। वो मुझसे नाराज़ थी, मगर उन्होंने बेटों की तरह पाला था मुझे। फ़ौरन सा बुलाकर मुझसे मिली और माफ़ भी कर दिया। फिर मैंने दूसरी बहनों से भी माफ़ी मांगी। उनके घर जाकर उनसे मिलकर घर वापस आया तो आज इतने महीनों बाद मेरी सास आई हुई थी। मैंने उनको सलाम किया तो मुस्कुरा कर मिली। मैं फ्रेश होने वाशरूम में चला गया और मेहरीन मेरे लिए चाय बनाने गई। कुछ देर बाद जब मैं वाशरूम से निकला तो मेरी सास जा चुकी थी। मैं बेसाख्ता कमरे को खाली देखकर बालकनी की तरफ गया और पिछला गेट चेक किया, मगर हमेशा की तरह उस पर ताला लगा हुआ था। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि मेरी सास चली गई, तो उसने कहा हाँ, अम्मी तो चली गई। फिर मैंने पूछा कि पिछले गेट से गई हैं ना, मगर उसके जवाब ने मुझे हैरत से दंग कर दिया। नहीं, वो तो यहीं से बाहर गई हैं, पिछले गेट से क्यों जाएंगी वो? मगर वहाँ से उनका घर करीब है, आसानी होगी उनको अपने घर पहुँचने में। मैंने कहा तो वो हंसी। अरे नहीं, वहाँ तो ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी आपके पास होगी, मुझे कहाँ उसका पता। उसकी बात पर मुझे अचंभा हुआ। तो पहले जो वो वहाँ से जाती थी तब भी चाबी मेरे पास थी, तो वो कैसे जाती थी वहाँ से? मेरी बात पर उसके चेहरे पर कुछ अजीब से तासरात छा गए थे। वो तब तो चाबी मेरे पास ही थी, उसके बाद मैंने आपको दे दी थी, याद करें, शायद आप भूल गए होंगे। इसकी बात सुनकर मैंने सर हिलाया। मुझे यकीन था कोई बात थी, कुछ था जो मेहरीन मुझसे छुपा रही थी। मैंने बातों बातों में उसको बता दिया कि मैं आज बड़ी आपा से मिलने गया था और दूसरी बहनों से भी मिलकर आया और अपने रवैये की माफ़ी मांग कर आया। मेरी बात सुनकर वो चुप हो गई थी। उसके बाद मुझे वो खामोश लगी थी। मैंने अपनी खुशी में उससे खुशी खामोशी की वजह नहीं पूछी और रज़ाले के तौर पर अपनी बहनों के घर में दावत रखी थी। दावत दोपहर को थी और आज संडे था, छुट्टी का दिन था, ऑफिस भी मुझे नहीं जाना था। इसलिए मैं खुशी खुशी से सारी तैयारियां करने लगा। मेरी बीवी का मूड बिगड़ा हुआ था, जो मैंने एक दो बार नोट भी किया था, मगर खुशी में उससे मैं पूछ नहीं सका। फिर मेरी बहनें भी अपने बच्चों के साथ आ गई थी। मैंने उनके साथ बैठा बातें कर रहा था, जबकि मेरी बीवी किचन में थी। जब दरवाजे पर बेल हुई, मैंने दरवाज़ा खोला तो मुझे इंतहाई ज़्यादा हैरत हुई। वहाँ मेरी सास खड़ी थी। वो मेरी तरफ देखे बिना अंदर चली गई। मेरी बीवी भी किचन से निकलकर कमरे में चली गई, जहाँ मेरी सास गई थी। फिर वही हुआ, तकरीबन 15 मिनट बाद मेरी बीवी वापस किचन में चली गई। मैं अपनी बहनों के साथ बैठा था। उनको अपनी सास और बीवी का रवैया महसूस होने नहीं दिया मैंने, वरना वो भी शायद मुझसे सवाल करती। उसके बाद आज भी मेरी सास कमरे से बाहर नहीं निकली थी, जबकि मेरी बीवी के चेहरे पर अब खुशगवार तासरात थे। इसलिए खुशगवार माहौल में खाना खाया गया, मगर मेरी बीवी ने नहीं खाना खाया था। भूख नहीं है कहकर मुझे कुछ शक होने लगा। अजीब सा कुछ महसूस हुआ। मेरी बहनें शाम तक हमारे यहाँ ही रुकी रही थी। शाम की चाय के बाद मैं उनको अपने गाड़ी में छोड़ने गया। जैसे ही मैं उनको उनके घर तक छोड़ कर आया और घर की तरफ जा रहा था, जब मैंने अपनी सास को अपने घर से निकलते देखा। मेरे होते हुए तो वो घर में नहीं थी। फिर ये सब क्या था? वो मेरे घर से निकल रही थी। मैं जब घर के अंदर दाखिल हुआ तो मेरी बीवी थक कर सो चुकी थी। मुझे उससे कुछ पूछने का मौका नहीं मिला। फिर अगले दिन मैं ऑफिस चला गया। जब आपा ने मुझे वहाँ फ़ोन किया और मेरी खैरियत पूछी, मगर जितना कल मैं खुश था, अब मुझे उनसे बेजारियत महसूस हो रही थी। मैंने एक दो बड़ी बातों के बाद फ़ोन रख दिया और घर की तरफ चल दिया। जब घर पहुंचा तो अपने कमरे से अंदर से आती आवाज़ें सुनकर मैं रुक गया। मेरी सास और मेरी बीवी अंदर बातें कर रही थी। अम्मा, इस बार तो पक्का काम किया है, ऐसा ना हो फिर कुछ दिन बाद असर ख़त्म हो जाए, ये मेरी बीवी ने कहा था, जिसको सुनकर मैं वहीं रुकने पर मजबूर हो गया था ताकि पूरी बात जान लूं। हाँ हाँ, इस बार पक्का काम किया है, पहले ही बार में असर करना शुरू कर देगा और देखना तुम्हारा मियाँ अपनी बहनों के साए से भी नफरत करेगा, ये मेरी सास कह रही थी, जिसको सुनकर मैं वहीं साकत हो गया था। तो क्या जो मेरे बदलते रवैये की वजह वो लोग थे? मज़ीद भी मेरी सास कुछ कह रही थी मेरी बीवी से, मगर मुझे ज़्यादा सकत नहीं थी मज़ीद सुनने की, इसलिए मैं सीधा कमरे में दाखिल हो गया। मेहरीन, मैं ज़ोर से चलाया था कि वो दोनों ही मेरे चलाने पर खौफज़दा हो गईं और बेड से उठ खड़ी हुईं। क्या क्या हुआ अरशद? मेरी बीवी ने बहुत मुश्किल से पूछा था। उसके माथे पर पसीना फूट पड़ा था, जैसे कोई बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई हो। चोरी तो मैंने पकड़ी थी उनकी, वो भी बहुत बड़ी। ये सब क्या है? मुझे सच सच बताओ सारी बात, कौन सा खेल खेला है तुमने मेरे साथ? मैंने कहा तो वो अपनी माँ को देखने लगी।
कौन सा खेल अरशद बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी सास ने बहुत ही नरमी से मुझसे पूछा। तो मैंने सिर्फ उनको देखा, मुंह से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो बड़ी थी। मैं नहीं चाहता था उनका अदब भूल जाऊं, इसलिए मैंने सिर्फ अपनी बीवी को ही मुखातिब किया था। मैंने सारी बात सुन ली है आप लोगों की, अब सच सच पूरी बात बताओ मुझे। मेहरीन क्या कह कर रही है तुम, जो ऐसा जिससे मुझे अपनी बहनों से नफरत हो रही है? मैंने फिर इससे पूछा। तावीज़, उसने घबरा कर एक लफ्ज़ी जवाब दिया और सर झुका दिया। मैं उसे एक लफ्ज़ से सारी बात समझ गया। तो इस तावीज़ का ताल्लुक मेरी सास से कैसे हो सकता है? वो क्यों पिछले दरवाजे की तरफ से जाती हैं अपने घर? मुझे मालूम है ये भी झूठ बोला है तुमने, क्योंकि वो दरवाज़ा हमेशा से ही बंद होता था। मुझे ये बात भी तुम क्लियर कर दो। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, मगर मैं सारी बात क्लियर करना चाहता था। हाँ, मैंने झूठ बोला था अम्मा से। इस मेन गेट दरवाजे से बाहर जाती थी हमेशा, उसने कहा, जबकि मेरी साख खामोश खड़ी थी। शुरू से पूरी बात बताओ मुझे। मैंने खुद पर जब्त किए कड़े पहरे बैठाए थे। बड़ी आपा आपकी दूसरी शादी कराना चाहती थी। मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार उनका आपकी दूसरी शादी के लिए इसरार करना। मुझे मालूम था आप उनकी बात कभी नहीं टालते, इसलिए मुझे डर था एक ना एक दिन आप उनकी बात ज़रूर मान जाएंगे। फिर मैंने ये बात अम्मा को बताई तो वो मुझे एक पीर के पास ले गईं, जिन्होंने मुझे एक अमल बताया। वो अमल इस इंसान को करना था जिससे आपका सामना ना हो 24 घंटे तक। मैं ये अमल नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं तो आपके साथ ही एक ही घर में रहती हूँ, तो ये नामुमकिन था 24 घंटे तक आपका सामना ना करना। इसलिए अम्मा को कह दिया कि वो करें। वो आपके सामने नहीं आती थी और ये अमल आपकी बहनों की मौजूदगी में ही करना था। इसलिए अम्मा उस दिन आती थी हमारे घर जिस दिन आपकी बहनें आती थीं। उनको मैं ही फ़ोन करके बताती थी उनकी आमद का। उसने कहकर सर झुका दिया। और वो अमल क्या था? मैंने पूछा। वो अमल नमक का था। नमक पर कुछ पड़ना था, फिर उस नमक को खाने में डालकर आपके साथ आपकी बहनों को खिलाना था, क्योंकि इस नमक वाला खाना आप जिसके साथ बैठकर खाते, उनसे आपको नफरत हो जाती और मुझसे आपको मोहब्बत बढ़ जाती। इसलिए मैंने सोचा ये मैं करूं, जिससे आपको उनसे नफरत हो जाए और मुझसे मोहब्बत भी, और आपकी बहनें आपकी दूसरी शादी का जिक्र ना करें। फिर आपकी दूसरी शादी कभी ना होगी। बस ये सब इसका असर था। और हाँ, अम्मा कमरे में ही होती थी तब, मगर आपसे छुपी हुई होती थी। जब आप अपनी बहनों को उनके घर छोड़ने जाते थे, तब अम्मा आपके पीछे ही घर से निकल जाती थी, क्योंकि पिछले गेट की चाबी कहाँ है मुझे ये तो मालूम ही नहीं था, वरना बीच में वहाँ से अम्मा को भेज देती मैं। उसकी बातों पर सब मुझे समझ आने लगा था। उसका रवैया, मेरा अपनी बहनों से बददिल होना, जब भी मैं उनके साथ मिलकर खाना खाता वो नहीं खाती थी, अब मुझे सब समझ आने लगा था। और मुझे बेहद अफसोस और दुख हुआ था इसके ऐसा करने पर। मैंने गुस्से से नाराज़गी के तौर पर उसको अपनी साथ के साथ भेज दिया और कहा कि वो दोबारा वापस ना आए। मगर अगले दिन मुझे पता चला उसने आपा को फ़ोन किया था और सब बताकर उनसे माफ़ी मांगी और मेरे रवैये का भी बताया। आपा तो फ़ौरन सुनकर मेरे घर आ गई और मुझे समझाने लगी। उनको एहसास हो रहा था कि उनकी भी गलती थी। अगर वो मुझे मजबूर ना करती दूसरी शादी के लिए, तो मेरी बीवी भी ये सब ना करती। कहीं ना कहीं उनकी भी गलती थी। वो एक औरत होकर दूसरी औरत का घर बर्बाद करने जा रही थी, सिर्फ अपनी एक ख्वाहिश के लिए। मुझे भी उनकी बात ठीक लगी। जितना कसूर मेरी बीवी का था उतना उनका भी था। इसलिए आपा मुझे अपनी बीवी के घर ले गईं और हम उसे मनाकर वापस अपने घर ले आए। अब 3 साल बाद हम दोनों खुश थे और मुतमईन थे। हमारी एक प्यारी सी बेटी भी थी, जो अभी 1 साल की थी। मेरी बीवी ने दोबारा ऐसा कभी नहीं किया और ना आपा ने कभी कुछ तल्ख कहा। दोनों बहुत मोहब्बत से एक दूसरे के साथ मिलती थीं। मैं ये सब देखकर सुकून में था। बेशक हर चीज़ अल्लाह की मसलियत से होती है। अगर हमें औलाद नहीं थी तो इसमें अल्लाह की कोई ना कोई मसलियत ही थी। शायद वो वक्त हमारे लिए बेहतर ना था। बस इंसान वाकया बड़ा जल्दबाज है।